श्री राम नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है। कर जोड़ उन सर्वेश को श्रद्धा सौ प्रेम प्रणाम है। क्या जीवन एक सपना है? व्यक्ति की मृत्यु के बाद में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। हम अकेले आते हैं और अकेले चले जाते हैं। जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ में रहता है, हमारे पुत्र, हमारी पत्नी, हमारे नाते रिश्तेदार, ये सब हमारे साथ कोई नहीं जाता है। यह सिर्फ एक सपना है क्या? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, चीन की एक बहुत प्राचीन कथा है। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसका एक ही लड़का था, बहुत गुणी था, सुंदर था, विद्वान था, हर कार्य में निपुण था। लेकिन वो बीमार हो गया। नगर के बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, लेकिन सभी ने ऊपर हाथ खड़े कर दिए और बोले इसे लाइलाज बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकेगा, इसके पास में कुछ ही समय बाकी है। राजा रो रहा था, रोदन कर रहा था। रात्रि का समय था। अपने बच्चे के बिस्तर के पास बैठा आंसू की धार बहा रहा था। साथ में ही उसकी पत्नी बैठी हुई थी कि अचानक राजा की आंख लग गई। जैसे उसकी आंख लगी तो उसने स्वप्न में देखा कि मैं एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, धन का अंबार लगा हुआ है, मेरे 12 पुत्र हैं और सब एक से एक सुंदर हैं, विद्वान हैं, निपुण हैं, शस्त्र विद्या में निपुण हैं, युद्ध में उन्हें कोई नहीं हरा पाता है, विश्व विजयी हैं, उन जैसा संसार में खोजना मुश्किल है। ऐसा स्वप्न देख ही रहा था कि अचानक पत्नी के रोने की आवाज आई। उसका स्वप्न टूटा। पत्नी रुदन कर रही थी, बच्चा चल बसा था, लेकिन ये एकदम कर्तव्य मोड़ शांत बैठा हुआ था। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी अभी ये दिन भर से रो रहे थे और अभी कुछ ही देर पहले तक बच्चे के सामने बैठ कर के ईश्वर से उसकी लंबी आयु की प्रार्थना कर रहे थे। अब इनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं है। ये अचानक क्या हो गया? उसने राजा को झकझोरा, बोले हमारा पुत्र हमें छोड़ करके चला गया है। अभी इसके पहले आप रोते थे, अब आपकी आंखों में आंसू नहीं, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्या बात हुई? तो राजा ने बोला मैं अभी अभी एक स्वप्न देख रहा था। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था, मेरे 12 बच्चे थे, लेकिन स्वप्न टूटते ही साथ सब कुछ बिखर गया। इतना बड़ा साम्राज्य चला गया। वो 12 बच्चे थे, वो नहीं रहे। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं उतने बड़े साम्राज्य के खो जाने पर रोऊं, उन 12 बच्चों के मर जाने से रोऊं, कि इस बच्चे के मरने से रोऊं। सही क्या था? आज मैं शाम को फिर सोऊंगा, फिर मुझे नींद आएगी, फिर मैं एक कोई नया सपना देखूंगा, उसमें तुम लोग कहीं पर भी नहीं रहोगे। तो जिसने जीवन को स्वप्न की भांति जी लिया, जैसे कि जनक को विदेह कहा जाता था, वो इस जगत में रहते हुए भी जगत से विरक्त थे। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस जीवन को जीता है,
कि यहाँ पर हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब दिवा स्वप्न है, क्योंकि जो चीज़ व्यक्ति के साथ में नहीं जाती वो सिर्फ स्वप्न ही हो सकता है। व्यक्ति के साथ में उसके कर्म जाते हैं, जो उसने अच्छे कर्म या बुरे कर्म किए वो उसके साथ में जाते हैं, बाकी कोई नहीं जाता, सब यहीं कहीं रह जाता है। इसलिए जो चीज़ हमारे साथ में नहीं जाती है उस चीज़ का दुख कैसे करना।